गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का सिल्वर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आप सभी बताइए, आप सभी का दीपावली अच्छा से निकल गया है ना? चलिए, अब आप बताइएगा आवाज़ पिक्चर का क्वालिटी कैसा जा रहा है आप लोगों के पास। गुड इवनिंग सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। चलिए, अब बताइएगा आवाज़ और पिक्चर का सब क्वालिटी कैसा है आपके पास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, गांव में डीजे आया हुआ है, मिला जुला कर ठीक है कि सब बढ़िया है एकदम? ये बताइएगा, मिला जुला कर ठीक है कि सब बढ़िया? जरा बताइए तो। बताइए, सब बढ़िया है? आप लोग अटेंडेंस भी बनाया करिए पहुंच करके कि सर हम आते हैं, क्लास करते हैं। आप लोग टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए, हमको समझ में नहीं आती कैसा स्टूडेंट हैं आप लोग। अब हम पढ़ाने के लिए टाइम निकालेंगे, पढ़ाना तो मेरा काम है, इसके लिए हमको जब भी समय मिलेगा तो हम हाजिर हो जाएंगे। और आप लोग टाइम निकालते कि टाइम मिलेगा तो सर पढ़ेंगे। चलिए, कम से कम अटेंडेंस तो आपका आना चाहिए ना कि आप लोग प्रेजेंट हो रहे हैं रेगुलर वे में। देखते हैं। चलिए, सब बढ़िया है तो लिखा ललन टॉप है सर जी। तो आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपना क्लास को देखते हैं। कल हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मेन पॉइंट देख लिया था, अभी और पॉइंट उसका रह ही गया था, उसका और आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी भारत इज माय होम कितना बैच में अभी लेटेस्ट पढ़ाए थे भारत इज माय होम, इसीलिए कहा कि सर अभी उसका करवा दीजिए, फिर बाद में आगे। और कल से आप लोग का हम हिंदी का शुरू कर देंगे। आज आप लोगों को एक बढ़िया से बना दिया गया है हिंदी के लिए, और आप बढ़िया से रेगुलर रहिएगा ना तो आपका क्रम से जारी हो जाएगा, तो फिर लगातार चलता रहेगा। इसीलिए आप लोग का आज से हम अपना जो भारत इज माय होम का उसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। आज भारत इज माय होम का लेकर आए मेन पॉइंट का। सारा मेन पॉइंट यदि आप समझ गए ना तो एग्जाम का मैक्सिमम आपका सवाल आराम से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नए नए तरीके से आपको बना दिए जा सकते हैं। जो सेम टू सेम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेम टू सेम एग्जैक्ट मिलना ये पॉसिबल पूरा का पूरा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन को नए तरीके से बनाया जा सकता है। और एग्जामिनर जो यानी आपको जो बनाने वाले सेट रहते हैं क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन को नए तरीके से ही पेश करके देखते हैं, ताकि बच्चे के अंतर्गत बढ़िया से समझा है कि नहीं टॉपिक को वही देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप बताइए, भारत इज माय होम का टाइप क्या है? इट इज़ एसे, कि इट इज़ अ स्पीच, कि इट इज़ ड्रामा, कि इट इज़ प्लेज। ये इसका टाइप क्या है आप जरा बताइए तो। जाकिर हुसैन का ZAKIR लिखना बाबू, जाकिर हुसैन का नाम है। आप बताइए तो इसका टाइप क्या, ये प्रकार क्या है? ये सबसे पहला टाइप बताइए तो ये किस टाइप का है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये जो टाइप दिया गया ये एक प्रकार का क्या है? स्पीच। स्पीच का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, भाषण है। ये एक प्रकार का भाषण है जो आप लोग को पता है ना, जब राष्ट्रपति पद पर शपथ लिए थे तब इन्होंने इस भाषण को दिए थे, और पूरे भारत के लोगों को संबोधित करते हुए इन्होंने भाषण दिए थे। उस समय आपको समझाया गया होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का यह एक भाषण दिया गया और स्पीच है। आपको पता होगा इसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माय होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी बात आपको स्पष्ट कर दिया गया था, भारत इज माय होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही है, चलिए। और अगला बात आप ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, ये बात आपको याद है? इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, 1897 में हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, ये बात याद है? बिहार के राज्यपाल बने थे, ये भी बात याद होगा। और फिर भारत के प्रेसिडेंट बने थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967 में बने थे ना, 1967 में बने थे। और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी 2 साल के बाद। आपको बताया था इन्होंने अपना कार्यकाल को पूरा किए नहीं थे, याद है? बात सुनते जाइएगा, जिनको ध्यान में है तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, और बात को दोहरा रहे तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। फिर हम लोग कुछ सवाल को भी देख लेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आज बेहतर से बेहतर लाया गया है सवाल। हर दिन आपका एक नए तरीके का सवाल आपको आते रहेगा, तो एकदम बढ़िया से आपके दिमाग में सारे सवाल बनाने के तरीके समझ में आते चलते जाएंगे, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा।
चलिए ये जाने जाते हैं, जाने माने हैं क्या चीज, किस चीज के लिए जाने जाते हैं? पहला बात है एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये जाने जाते हैं। ये बात आपको समझ में आया? एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के रूप में जाने जाते हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एंड एजुकेशनिस्ट, शिक्षा शास्त्री, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी व्यक्ति जो अपने देश के लिए स्वतंत्रता में भागीदारी भी लिए थे, आज़ादी के लिए। और आपको बताए थे नेशनलिस्ट, राष्ट्र के बड़े अच्छे विचार करने वाले कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है। और आपको बताया था गवर्नर ऑफ बिहार, अभी अभी हम बोल रहे थे बिहार के राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। आपको पता था ना कि बिहार का राज्यपाल ये बने थे, गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार। और एक बात आपको पता है, आप कमेंट करिए तो भारत के कैमे राष्ट्रपति बने थे ये, पहले, दूसरे या तीसरे? भारत के राष्ट्रपति कैमे ये बने थे, भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन कैमे थे, आपको बताया गया था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में ये तीसरे प्रेसिडेंट है। वेरी गुड, आपको तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में जाना, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उपराष्ट्रपति के रूप में कैमे थे? उपराष्ट्रपति के रूप में पहले तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, और दूसरे कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने ही सेकेंड बार में आपका दूसरा बार में आप दूसरा बने थे, दूसरे बने थे इनके भारत के प्रेसिडेंट के उपराष्ट्रपति के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट। पहले के आपका तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, और आपका दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब बने थे? 1967, इसमें याद रखिएगा। ये जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, ये एक प्रकार का क्या है? भाषण है। ये एक प्रकार का क्या है? भाषण है, स्पीच है। ये हम आपको बता दिए। पॉइंट देखते जाइएगा, 8 पॉइंट सर बताए तो 8 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। 9वां बात बताते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन गेव दिस स्पीच, इस भाषण को दिए थे आफ्टर टेकिंग, शपथ लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग एन ओथ, एक शपथ लेने के बाद, ऑफ प्रेसिडेंसी, अध्यक्षता अपने यानी राष्ट्रपति पद की अध्यक्षता को इन्होंने जब ग्रहण किए थे तो उसके बाद इन्होंने भाषण दिए थे। और वही भाषण के शपथ लेने के बाद, यानी शपथ लेने के बाद ये भाषण दिए थे। और कब दिए थे? तो 1967। पॉइंट 12 टोटल समझ में आ गया होगा। ठीक है। 9 पॉइंट बताया गया है। 10वां पॉइंट के पास आइएगा। 10वां मेन पॉइंट आपका इस चैप्टर से क्या है? हाँ, डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके रोल मॉडल के रूप में भी आपको बताए गए थे कि डॉक्टर राधा कृष्णन इनके रोल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति तभी आगे बढ़ता है जब अपने आगे वाले को ध्यान देते हुए रहता कि भाई उस क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो उस क्षेत्र में मेरे व्यक्ति यानी किस तरह से उन्होंने काम किया था और कितना डिवोट होकर के काम किया था, समर्पित होकर के किए थे। तो इनके रोल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। और डिवोटेड इज लाइफ टाइम, इन्होंने अपना जीवन काल समर्पित कर दिया था। ध्यान रखिएगा, किस लिए? नॉलेज एंड परसुएट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन, याद रहेगा। नॉलेज और ट्रूथ के लिए अपना जीवन समर्पित किए थे पूरे जीवन काल का। डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे रोल मॉडल थे, अभी अभी हम बोल रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन। जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। याद रहेगा ना। चलिए एक बात आपको ध्यान देते हैं, अगला पॉइंट पर पहुंचते हैं। जाकिर हुसैन ने एक शपथ लिया था और उन्होंने शपथ लेते वक्त कहा था, जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ, इस तरह की भावना से ये कार्यालय में अपने प्रवेश करेंगे। अपने कार्यालय में इस ऊर्जा के साथ ये प्रवेश करेंगे। किस ऊर्जा के साथ प्रवेश करेंगे? ए प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। दोनों बात याद रखना, प्रार्थनामयी विनम्रता और पूर्ण समर्पण के साथ ये उस भावना के साथ अपने कार्यालय में प्रवेश करेंगे। प्रार्थनामयी विनम्रता, जिसके अंदर एक विनम्र स्वभाव हो। जैसे कोई बड़े स्थान पर जाने के बाद व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा अपने आप में आ जाता अहंकार, तो वो नहीं कि प्रार्थनामयी विनम्रता। कोई भी व्यक्ति आए उस कार्यालय में तो उसके साथ एक विनम्र स्वभाव के साथ पेश आना। और दूसरा बात आपको बताए थे टोटल डेडिकेशन, अब काम जब भी करेंगे तो पूर्ण समर्पण के साथ करना। इन्होंने बताए थे कि इन्होंने जब पूरी भावना साथ अपने शपथ में कहा था कि जब काम ऑफिस में जाएंगे, इस राष्ट्रपति पद के पद पर पहुंचे, तो जब इसके कार्यालय में कार्य करेंगे तो प्रार्थना में विनम्रता, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अब भाई ये टाइमिंग आपका आ गया क्लास करने का। अब कोई बच्चा ऑनेस्टी से रहेगा तो उस ऑनेस्टी जैसे उस पद का एक बड़ा लायक होता है, तो उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद ये नहीं मजाक नहीं चलना है, उसमें सीरियस होना है और एक सही तरीके से काम करना है। अब जैसे आप इधर जो टोटल डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भी जा रहा है, तो ये आपका टोटल डेडिकेशन के साथ काम नहीं हो रहा। लेकिन उस पद पर जाने के बाद इन्होंने कहा कि टोटल
डेडिकेशन। अब जैसे आप लोग को क्या अभी बोले थे स्टार्ट में वीडियो का भी शुरू में बोले थे कि आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, और किसी के पास होता है कि पढ़ना ही उनका मेन टाइम होता है और काम के लिए टाइम निकाला जाता है। तो कुछ का होता है कि टाइम निकाला जाता है पढ़ने के लिए, और कुछ का होता है ऐसा काम कि एकदम जैसे हम पढ़ाने के लिए टाइम कभी नहीं निकालेंगे क्योंकि मेरा काम पढ़ाना ही है, नहीं कहा जाता। तो इस व्यक्ति को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये टोटल डेडिकेशन हो गया, पूर्ण समर्पण के साथ, पूरा समर्पण के साथ। आप प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, प्रार्थना में विनम्रता के साथ ये काम करेंगे, सही है ना। चलिए, पूरा समर्पण के साथ आप लोग ये पढ़ ही रहे होंगे। चलिए, जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने संविधान के प्रति इन्होंने शपथ लिया था कि इन्होंने ईमानदारी की भावना रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के प्रति कि भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति ये ईमानदारी की भावना से रखेंगे। ठीक है, चलिए, ईमानदारी की भावना के साथ ये रखेंगे, इन्होंने यही कहा था। अगला पॉइंट आपको देखिएगा, अगला बात आपको कहते हैं हुसैन ने क्या कहा था, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। पास्ट कभी मरता नहीं और स्थिर रहता नहीं, पास्ट कभी मरता नहीं, स्थिर रहता नहीं, आपका पास्ट कभी समाप्त होने वाला नहीं। आज आप 12th कर लीजिएगा तो आपका ये जो जीवन काल में है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये आपके साथ हमेशा लगा रहेगा कि उस समय के बच्चे ये ऐसे थे, आपका व्यवहार इस तरह का था। तो यही कहा गया, पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, पास्ट कभी मरता नहीं, स्थिर रहता नहीं। कहा गया ना, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये गतिशील रहता है और जीवित रहता है, ये गतिशील रहता है और जीवित रहता है। एक एक पॉइंट ध्यान दे दीजिएगा तो आपका आराम से सवाल बन जाएगा। क्लियर है ना। आप अगले पॉइंट के ऊपर अगला देखिएगा, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। किसी भी राष्ट्रीय उद्देश्य का प्राथमिक हथियार जो होता है, प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है एजुकेशन। जहाँ का एजुकेशन जितना बेहतर, उस देश की क्वालिटी उतनी बेहतर होती है। आपको ये भी बताए थे, किसी भी देश की क्वालिटी निर्भर किस पर करती है, वहाँ के एजुकेशन के ऊपर। आपका क्वालिटी किस पर निर्भर करेगा, आपके एजुकेशन के ऊपर। यदि आपकी एजुकेशन बेहतर है तो आपकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। बात आप समझ गए ना। जितना भी आपके बारे में जो भी बात बताया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि एजुकेशन जो होता है ना, एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, पहला हथियार होता है। ठीक है, अगला बात आपको बताते हैं। इंडिया 15 पॉइंट तक बताएं, एकदम एक बात को ध्यान में रख लिए है। इंडिया हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट। भारत को युवा राज्य कहा गया, युवा देश कहा गया कि बूढ़ा देश कहा गया। इंडिया जो है एक युवा देश है, एक युवा स्टेट है, यंग स्टेट है। इंडिया हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। यहाँ के लोग लेकिन कैसे हैं, प्राचीन है। युवा देश है लेकिन लोग कैसे हैं, प्राचीन है, यानी पुरानी संस्कृति को बनाकर रखते हैं। लोग कैसे, सारे युवा लोग हैं। बात आपको यहाँ समझ में आया होगा। आपको बड़े बढ़िया तरीके से इसका एक्सप्लेन 2-3 दिनों तक किया गया था क्लास में, 2 दिन तक शायद चला होगा। और आप लोग को आज मेन पॉइंट इसका दे दिया गया ताकि आप मेन पॉइंट सुन लीजिएगा तो लेसन का लगभग बात आपके दिमाग में चला जाएगा और क्वेश्चन बनाते बनाते आपका सारा सवाल क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आप यहाँ ध्यान दे दिए ना कि इंडिया हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। जो प्राचीन लोग हैं उनके युवा राज्य के रूप में, युवा देश, यंग स्टेट है। इंडिया कैसा स्टेट है, यंग स्टेट है। और यहाँ के लोग कैसे रखे गए, तो एंशिएंट पीपल बताया गया। यंग स्टेट है लेकिन लोगों के बारे में बोला जाए तो एंशिएंट पीपल। ठीक है, एंशिएंट पीपल, वेरी गुड। अगला बात आप देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। अपना विश्वास कभी नहीं खोए। इसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। अपनी आवश्यक मानवता कभी भी लोगों के पास से, मानवों के ऊपर से इन्होंने नहीं खोई। आवश्यक मानवता, जो मानवता होनी चाहिए ना, ये विश्वास मानवता के ऊपर से अभी तक नहीं खोए। डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। अपना विश्वास कभी नहीं खोए हैं। किसके ऊपर से, अपने यानी मानवता, मनुष्यों की मानवता जो होती है उस ऊपर से ये कभी विश्वास नहीं खोए। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी सबका निकल जाता है, कितनों भी बिगड़े होते हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी सबके अंतर्गत आता है। बात आपको कुछ समझ में आ रहा है। मानवता कहीं ना कहीं आ जाती है। कोई भी व्यक्ति देखो कितनों अपराधी रहेंगे तो कभी कभी उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी और मानवता उसके अंदर भी होता। तो इन्होंने अभी तक मानवता को अभी तक अपने ऊपर से खोया नहीं है। मानवता अभी तक इन्होंने खोया नहीं है। ठीक है, अगला बात आप ध्यान दीजिएगा, ह्यूमैनिटी आपके अंदर भी होगी, हमारे अंदर भी, हर के अंदर आता है ह्यूमैनिटी। डॉक्टर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस। आपको अभी अभी बताया गया था, इस पॉइंट पर पूरी चर्चा कर दिया गया। इंटर दिस ऑफिस, इस ऑफिस में जब ये कार्यालय में जाएंगे इस भावना से जाएंगे कि प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। पॉइंट समझ में आया होगा। 2 बात बताए, इस कार्यालय में जब ये प्रवेश करेंगे तो इस ऊर्जा के साथ रहेंगे कि इसके अंदर टोटल डेडिकेशन, काम करने की पूर्ण भावना, और इन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थनामय विनम्रता के साथ काम करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने शपथ लिया था, निष्ठा भावना किस पर रखेंगे, आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
भारतीय संविधान के प्रति। चलिए पॉइंट नंबर 20, डॉक्टर हुसैन थैंकफुल इंडियन पीपल। इन्होंने धन्यवाद कहाँ के लोगों को कहा? इंडियन पीपल, अमेरिकन पीपल, पाकिस्तानी पीपल, नेपाली पीपल। कहाँ के लोगों को इन्होंने धन्यवाद कहा? भारत के लोगों को। 4, किस लिए? क्योंकि इलेक्टेड हिम इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको चुने थे किस रूप में? भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने थे। किस रूप में चुना गए थे? भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसीलिए लोगों को क्या कहे? धन्यवाद कहे। जैसे आपने हमें इस काबिल चुना कि हम अपने एक बेहतर टीचर के रूप में जानेंगे, तो इसके लिए आपका भी एक धन्यवाद रहता है, क्योंकि आपका एक प्रेम बना। तो इसलिए आपको बताया जाता है कि इन्होंने भी अपने देश के जनता को संबोधित करते हुए कहे थे कि ये अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहे थे कि हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुन करके इस बड़े कार्यालय पर पहुंचाया। बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले बात पर आते हैं। कहते हैं डॉक्टर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटल ऑफ हिज कंट्रीज कल्चर। डॉक्टर हुसैन प्लेसेस, अब ये बात याद रखिएगा, इन्होंने प्रतिज्ञा खुद से लेते हैं, खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं। खुद से क्या करते हैं? प्रतिज्ञा लेते हैं, खुद प्रतिज्ञा लेते हैं। प्लेसेस हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ, सर्विस का मतलब इनकी जो काम होगी, सेवा होगी, टोटलिटी ऑफ इंडिया इज कंट्रीज कल्चर, अपने देश की संस्कृति के मुताबिक होगी। ये जो काम करेंगे पूरे के पूरे अपने संस्कृति के मुताबिक करेंगे। ठीक है, आप बताइएगा, पूरे के पूरे संस्कृति के मुताबिक ये करेंगे। आपको बता रहे थे डॉक्टर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ हिज कंट्रीज कल्चर, अपने अपने पूरे संस्कृति के मुताबिक ये काम करेंगे। इन्होंने बोले थे अपने पूरी संस्कृति के मुताबिक ये काम करेंगे। इन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा ली थी, शपथ लिए थे। अगला कहते हैं डॉक्टर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन ने शपथ लिया था। दूसरा शपथ इनका ध्यान से सुनिएगा, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। इनका काम किस लिए होगा? एक मजबूत देश बनाने के लिए और उन्नति करने के लिए। द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और लोगों का कल्याण करेंगे। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण। अपने लोगों का कल्याण करेंगे विदाउट डिस्टिंक्शंस। डिस्टिंक्शन का मतलब किसी भी भेदभाव के बिना कल्याण करेंगे, किसी भी भेदभाव के बिना कल्याण करेंगे। न तो कास्ट देखेंगे, न तो कलर देखेंगे, न तो क्रीड देखेंगे, न तो कोई जाति देखेंगे, न तो रंग देखेंगे, न तो मजहब देखेंगे। किसी भी प्रकार को देख करके ये उन्नति करने वाले नहीं है। ये कल्याण करेंगे तो अपने देश को मजबूत करने के लिए और अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए, प्रगति करने के लिए ये काम करेंगे। इन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने शपथ लिए थे कि इनका काम जो होगा इनके मजबूत करने के लिए, कल्याण करने के लिए अपने देशों को बिना किसी भेदभाव का। भेदभाव करेंगे ही नहीं करेंगे। ये एक देश, एक नेता का सबसे पहला स्टेटमेंट होता है। हमारे देश में खास करके, हमारे देश में बहुत कलर के लोग हैं, हमारे देश में बहुत सारी जातियां, हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं। इन सभी को लेकर के इन्होंने कहा था कि हम शपथ लेते हैं। अगला बात आपको कहते हैं, ये बात आपको किसने कहा है कि भारत इज माई होम और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। कहा नहीं गया, होल भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा होम है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे क्या है? परिवार है। और यहाँ के लोग मेरे क्या है? परिवार है। पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। चलिए आप बताइए, क्रीड का मतलब हो गया धर्म आपका। बताइएगा, आप बताइए जरा सोच करके, यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं, ये किसने कहा था? भारत मेरा घर है। चलिए, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। आप बताइएगा, ये किसने कहा था? किसने कहे थे? बताइए। यो कहा क्रीड का मतलब बोले नहीं, किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी मजहब। मजहब नहीं समझते, मजहब बोला जाता है धर्म या पंथ को कह सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बताइएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, इनके अनुसार से कहा गया था 2 प्रारूप के काम करने। कितने प्रारूप के काम करने हैं? 2 प्रकार के रूप के करने हैं। कितने प्रारूप के काम करने हैं? 2 प्रकार के। वर्क फॉर सोशल, सोशल माने हो गया सामाजिक काम, सोसाइटी के लिए। वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, समाज के लोगों के लिए काम करेंगे तो सोशल वर्क। अब वर्क फॉर वनसेल्फ मतलब खुद के लिए काम करेंगे तो इंडिविजुअल हो गया। 2 तरह के काम करना है, एक सोशल और एक इंडिविजुअल। खुद के लिए, समाज के लिए 2 तरह के काम करने होंगे।
खुद के लिए करने होंगे, जैसे ज्ञान लेना, अध्ययन करना, आपको और भी तरह के स्वास्थ्य रखना, ये सब आपको खुद के लिए है। और समाज के लिए काम करेंगे ताकि समाज का उससे भला करेंगे, ठीक है। तो दो तरह के काम यहाँ होने मेरे भाइयों, एक सोशल और दूसरा इंडिविजुअल। एक सोशल और दूसरा इंडिविजुअल। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? दो तरह के काम करने के लिए बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, दो प्रारूपों में ये काम करते हैं, एक सोशल और दूसरा इंडिविजुअल। सही है। अगला पॉइंट आप देखिएगा 25। इंडिविजुअल वर्क का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल का मतलब हो गया वर्क फॉर वन सेल्फ। वर्क फॉर वन सेल्फ याद रहेगा, वर्क फॉर वन सेल्फ समझाया भी गया हुआ क्लास में। और सोशल का मतलब क्या हो गया? वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड। वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड। दोनों बात समझ में आया है? दोनों बात समझ में आया? वर्क फॉर सोशल समाज के लिए, सोशल जो समाज के लिए हो गया, सोसाइटी अराउंड के लिए सोशल हो गया। अब वर्क फॉर इंडिविजुअल मतलब हो गया इंडिविजुअल, वर्क फॉर वन सेल्फ मतलब हो गया इंडिविजुअल, सॉरी वर्क फॉर वन सेल्फ हो गया इंडिविजुअल, और वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड हो गया सोशल, ठीक है। वर्क फॉर इंडिविजुअल हो गया, वर्क फॉर वन सेल्फ हो गया इंडिविजुअल व्यक्तिगत काम, वेरी गुड। और सोशल वाला हो गया सामाजिक काम। दो तरह के काम करने के लिए कहेंगे। चलिए 2-3 पॉइंट और आपका मेन बचा, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। द पीपल हैड चूजन डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइएगा, लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना था। हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया। आपके घर में भी परिवार के मुखिया कोई होंगे और चुना भी जाता है, जैसे ये तो इलेक्शन के अनुसार हो गया, लेकिन घर का एक मुखिया होता है, तो ये परिवार के एक मुखिया हो गया, तो ये पूरे देश के लिए हो गया। तो ये सर्टेन टाइम के लिए है कि लाइफ टाइम के लिए है? बताइए तो, निश्चित समय के लिए है कि जीवन काल के लिए? एक निश्चित समय के लिए इनको चुना गया है, निश्चित समय के लिए चुना गया, ठीक है। हाँ, निश्चित समय के लिए हो गया। और एक हो गया आपका एकदम पूरे के पूरे, आपको बताया जाए ना, निश्चित समय के लिए काम हो गया, वर्क फॉर सर्टेन टाइम, यानी निश्चित समय के लिए इनको कहा गया, चुना गया। हेड ऑफ द फैमिली कितने समय के लिए? निश्चित समय के लिए चुना गया, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला बात बताइएगा, द वर्ड इरुडिशन। इरुडिशन आपको इस चैप्टर में पढ़ने को एक शब्द मिलेगा, वर्ड इरुडिशन। इरुडिशन का मतलब होता महान ज्ञान जिनके पास हो। इस शब्द का अर्थ किसके लिए रखा गया? तो ग्रेट नॉलेज के लिए। इरुडिशन का मतलब होता है विद्वता, याद रखना, इरुडिशन नाम शब्द याद रखिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा। इसमें लिखा गया है ना कि इनके पास विद्वता का एक गुण था, इनके पास जो था ना धन था, धन, तो धन था इनके पास एक्सपीरियंस का, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, इनके पास धन था ना। डॉक्टर राधा कृष्णन के पास विद्वता का गुण था, यानी मान लीजिए इरुडिशन उसको कह सकते हैं। और इनके पास अनुभव था ना, तो पूरे धन का यानी ज्ञान का, इनके अनुभव के पास धन था, इनके इतना अनुभव था वही इनका धन था, ठीक है। और इनके बारे में बोला गया ग्रेट नॉलेज। ये ग्रेट नॉलेज, इरुडिशन का मतलब क्या हो गया? ग्रेट नॉलेज, ठीक है। पंडित, ठीक है, पंडित आपको हम दिए जिसके पास महान ज्ञान आ गया है। नहीं कहा जाता कि ऐसे तो पढ़े लिखे हमारे समाज में पंडित जी कहलाते हैं, तो पंडित जिनके पास एकदम बढ़िया ज्ञान हो गया, तो ग्रेट नॉलेज। पावर, अच्छा आपके पास पावर मिल जाएगा तो किसके लिए यूज करिएगा? आपके पास पावर यूज मिल जाएगा, पावर आपके पास होगा तो नैतिक उद्देश्य के लिए काम करिएगा, नैतिक उद्देश्य के लिए काम करिएगा, कि खाली अमीर के लिए काम करिएगा, कि नेता के लिए काम करिएगा, कि पब्लिक के लिए काम करिएगा, किस क्षेत्र के लिए आप काम करिएगा, ठीक है। आपके पास पावर आ गया तो आप किस क्षेत्र के लिए काम करिएगा? नैतिक उद्देश्य, मोरल पर्पस, मोरल पर्पस के लिए काम करना है कि रिच पीपल के लिए करना है, द रिच के लिए करना, आप बताइएगा। पावर का यूज किया जाता है, ये गांधी जी कहे थे ना, गांधी जी कहते हैं कि पावर का यूज करिएगा तो नैतिक उद्देश्य के लिए करिएगा। बात आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला बात आपको बताते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। शुरू में बताया गया था ये बिहार के राज्यपाल थे, और यानी जब भारत के राष्ट्रपति नहीं बने तो उससे पहले थे बिहार के राज्यपाल। याद रखिएगा, आज के हाल फिलहाल के भी आपके जो बने हुए प्रेसिडेंट, ये भी बिहार के राज्यपाल ही थे पहले। भारत इज माई होम द इन द डिस्क्रिप्शन, इसका जो विशेष वर्णन किया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेसेस टू सर्विस द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। बार बार बोल रहे हैं कि ये काम करने की प्रतिज्ञा लेते हैं इंडियाज कल्चर से, भारतीय संस्कृति के मुताबिक काम करने को इन्होंने शपथ लिया था। भारतीय संस्कृति की, भारतीय प्रकृति की, भारतीय आकृति, इंडियाज कल्चर, इंडियाज स्ट्रक्चर की, इंडियाज नेचर, इंडियाज कल्चर, इन्होंने टोटल सर्विस करने के लिए बोला है, तो इंडियाज कल्चर के मुताबिक, ठीक है ना, इंडियाज कल्चर के मुताबिक। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास नहीं खोया था, एसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता से, मानवता से, ठीक है। ये 72 ईयर्स शायद जिए थे, 72 ईयर्स जिए थे ना, हाँ 72, मिस्टेक टाइप में। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेट ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों को पूरा धन्यवाद कहते हैं। और भारत अपना रिपब्लिक कब हुआ था?
26 जनवरी 1950 को। चलिएगा आप ध्यान दीजिएगा, देखो अब प्रैक्टिस करना है सवाल को। अब सवाल आपसे बने या ना बने आपको ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चन आपको नए भी लगेंगे और आपको पुराने सवाल भी रहेंगे। यदि आप प्रैक्टिस करते गए और आप एक बेहतर स्टूडेंट में चले गए, आपको जानते हैं ना इससे वर्ड मीनिंग भी बहुत सारा याद हो जाता है, आपका एक वर्ड मीनिंग भी बेहतर हो जाएगा कहीं ना कहीं, और आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं। 50 क्वेश्चन को अभी धड़ल्ले से हम लोग ले चले गए, तो आप एक बेहतर स्कोर करिएगा तब ना। अब लोग तो कुछ भी कह देते हैं, और जैसे क्लास भी चलता है, अब नहीं भी चलता है, लोग कुछ भी कह सकते हैं आपके बारे में, लेकिन आपका भी टाइमिंग पूरा डिवोटेड होना चाहिए आपके पढ़ने के ऊपर। आप पढ़ने के ऊपर रखिएगा ना तो आपके लिए एक बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। उसके पहले एक बात बता देते हैं आपको कि चलिए आप पहला सवाल को पहले ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। लाइक 505 आज अभी हो गया है, ओ प्रेजेंट 505 हो गया, अच्छा लाइक भी पूरा ही देगा। व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क आई आस्क्ड टीचर टू चेक इट। इसमें बताइए आई, हर, माई, योर, दियर, बताइएगा। बताइए तो इसमें क्या भरा जाए, इसमें क्या भरा जाए? सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आज पहुंचा ना, 2 दिन का वीडियो हटाया तो प्रेशर थोड़ा सा आया है ना, थोड़ा सा प्रेशर आया होगा मेरे भाइयों को। चलिए कोई बात नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्लास करते हैं। क्लास देखिए आपको कहा जाता है, ये आपके लिए कहा जाता है ना, यदि आप सफल हो गए ना तो आपके जो लोग भी आपके बारे में कुछ भी कहता होगा, नहीं कहता होगा, जरा सा आपको कहा जाता है, एक पंक्ति कहा जाता है कि जरा सा कामयाब हो जाने दो मुझे, मेरे भी दिन बदल जाएंगे, जरा सा कामयाब हो जाने दो मुझे, मेरे भी दिन बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बात करते थे वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। तो आप थोड़ा सा, ये आपके लिए कहा जाता है कि आप थोड़ा टाइम को ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के ऊपर डेडिकेटेड रहिएगा, आप भी रहिएगा और हम दोनों तरफ से रहेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और एक बढ़िया से बातों को समझ भी सकते हैं और चैप्टर को बढ़िया से क्लियर भी कर सकते हैं। आपका जो डाउट रहेगा यहाँ पर सामने में आपका रहेगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बाद में आप क्या क्लास किए नहीं किए ये सब हम लोग को जानकारी होता नहीं ना, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा सवाल के ऊपर। अब हम लोग तेजी से सवाल को निकालते जाते हैं और एकदम लगे रहिएगा, एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक रहिएगा ना तो सीखने में मजा आएगा। अब क्लास में आप आराम से बैठे मोबाइल लेकर के, अब जैसे क्लास में तो रहते थे आप लोग को एनर्जेटिक रखना पड़ता था, हो जाता है ना कि कभी कभी सुनते सुनते आराम लगने लगता है तो सो नहीं जाए हम लोग, इसीलिए आपको हम बताते हैं। चलिए तो आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसको लेकर चलते हैं आगे। इसमें बड़ा आसान सा सवाल है, द आता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई? बी। याद रखिएगा, एकदम बढ़िया से सवाल को बड़े आराम से लेकर के निकल जाते हैं हम लोग, ठीक है। खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ने के लिए, जितना समाज में शिक्षित होगा, आपको भी अभी बताया गया था एजुकेशन हमारे देश के लिए पहला जरूरी है। यू आपको जो है ना गिव अप, त्याग देना चाहिए। स्मोकिंग धूम्रपान, आप लोग में से कुछ तो नहीं, यहाँ मेरे स्टूडेंट समझदार ही होंगे। चलिए तो स्मोकिंग जो करते हैं उन्हें त्याग देना चाहिए, एकदम बताइएगा। अब हैज तो आप कभी लाना भी मेरे भाइयों नहीं, क्योंकि भीतरी ही खोजता है। यूज्ड के साथ टू तो है ही नहीं, तो आपका क्या हो गया? मस्ट। ऑप्शन नंबर ए। सवाल को ज्यादा देरी ना करते हुए आगे, कभी भी सवाल कंफ्यूजन लगे ना तो आप ऑप्शन से भी देख करके समझ सकते हैं। बताइए जरा सोच करके, ही ए थीप लास्ट नाइट, पिछली रात चोर को देखा। अब बताइए जरा सोच करके, ये सब सवाल आप लोग के लिए क्लास में रहते तो 1 सेकंड लगता है टिक करने में, लगता कि नहीं लगता? और हमको मिलाने में बड़ा कम समय लगता, लेकिन जब हम लोग दूरी बना लिए तो थोड़ा सा इधर भी करते रहेंगे ना। इसके बाद फिर हम हिंदी को कल से लेकर के शुरू कर देंगे ताकि आप भी बढ़िया से रह सकें, ठीक है। तो आप बताइएगा, लास्ट पास्ट एगो वाला V2 लाया जाता है, आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ज्यादातर तो मोबाइल से ही देख रहे होंगे। बताइएगा 10 सिनोनियम आपको हम पहले भी बता चुके। सिनोनियम ये 2021 के पैटर्न से जोड़ा गया। विपरीतार्थक शब्द और समानार्थी शब्द को दोनों 2021 में पैटर्न में जोड़ा गया और 2022 में भी आना ही आना है। आप लोग पे टेस्ट पेपर दे करके देखें। सो का क्या होगा? अब्रप्ट, साइलेंट, एग्जिबिट या फॉरबिड, बताइएगा। सो का क्या होगा? आपका ऑप्शन जल्दी से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5। तेजी से क्वेश्चन भी आगे लगा करके अपना देखिएगा। चलिए ठीक है, तेजी से, बढ़िया तेजी से समझदारी से करते जाना है सवाल को। पढ़ने पर केवल ध्यान रखना, बाकी विशेष कमेंट पर कोई भी ध्यान नहीं देना। बताइएगा, फॉरवर्ड मैंने तो मना करना हो जाता है भाई। चलिए ठीक है, बताइएगा। साइलेंट तो चुप हो जाता है। सो का मतलब सो, वेरी गुड। सो का मतलब एग्जिबिट, प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना। वही ना हो गया, शो किया जाता है।
मीनिंग आपका सही रहेगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। चलिए, शो का मतलब आपका होता है प्रदर्शन, शो का मतलब दिखाना होता है, और एग्जिबिट का भी मतलब प्रदर्शन करना या दिखाना होता है। ठीक है, फॉरवर्ड मना करना होता है, आपका साइलेंट चुपचाप रहना रहता है, एब्रप्ट होता है अचानक। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बताइएगा, ये आपको चुनना है एक्टिव इसका। बाय होम वाज द वर्ड किल्ड। अब देखिए, बाय होम वाज द वर्ड किल्ड, एकदम सिंपल सा सवाल है, आप इसका एक्टिव फटाक से चुनिए। आपका शुरू में बाय होम को तो हु में कर देते हैं, चलिए सारा हु है, ये अगला कैंसिल हो गया। ठीक है, V2 है मेरे भाई, बास बेयर V2 लेता था। आप जरा सोच लीजिए, ये तो कभी होगा नहीं, हैज किल्ड होगा नहीं, तो आपका कौन सा होगा? सी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। हम ही चुन दिए पहले। ठीक है, अगला बार से थोड़ा टाइम और विशेष दे देंगे। आपका हो गया 6 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 7 में। 7 में कहते द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। आपके पास समय पूरा दिया गया, आप चुनिए जरा सोच करके। इनटू निगेटिव, इस सेंटेंस का निगेटिव बनाइए, निगेटिव कौन सा सही होगा? आपके पास एक क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन नंबर ABCD, कौन सा ऑप्शन आप चुनना चाहते हैं बताइए जरा सोच करके। बस एकदम बढ़िया से इसको समझते जाना है, और आपका एकदम बढ़िया से बरकरार रहेगा ना, तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों अब का एनर्जी आपका अलग रहेगा ना, क्योंकि आपके सर पर एग्जाम पहुंचने वाला है। तो आप लोग भी रेगुलर रहिएगा तो आप बढ़िया से सीख सकते हैं। और हम लोग भी ब्रेक लगा देते हैं तो क्लास ऑनलाइन का थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है हम लोग। चलिए, आपका बताया जाए, एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। ठीक है, अब इसका आप लोग बनाइएगा निगेटिव। निगेटिव आप समझ गए होंगे ना, डज नॉट लगेगा, डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। ऐसे तो हो नहीं सकता निगेटिव, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आपका ऑप्शन नंबर है, क्योंकि हमेशा निगेटिव के लिए एक एक्सुलियरी वर्ब चाहिए ही चाहिए। आपका हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 में आप आ जाइएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कोई बच्चा इनकरेक्ट सेंटेंस, मेरे भाई ध्यान देना, करेक्ट सेंटेंस इसमें नहीं चुनना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें गलत सा सेंटेंस कौन सा? अब बताइए गलत सेंटेंस कौन सा? अब इस लेवल तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, ये आपके एग्जाम में 2021 में आया हुआ सवाल है, और आप ध्यान यदि नहीं दीजिएगा, लापरवाही करिएगा ना, तो आप ही के ऊपर जिम्मेदारी जाएगी। हम लोग तो पूरे जितने हो सकता है आपको बढ़िया से समझा बुझा सकते हैं ना, बाकी कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। चलिए बताइएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा गलत वाक्य है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ बी भी बोले कुछ ए भी बोले। ठीक है, बढ़िया है। 8 का डी भी बोले, ठीक है, डी में भी चले गए, मैक्सिमम ए में जा रहे हैं, सी भी जा रहे हैं, डी भी। देखो अब असमानता आपको दिख गया होगा, और ये बात आप समझ जाइए, ये असमानता है इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए, हाँ, आप लोग यदि शुरू में पढ़े होंगे क्लास तो 9 में बताया गया था, डियर शिप पाइस फिश स्टाफ ऑफ स्प्रिंग। डियर में कभी भी एस लगाया नहीं जाता है, डियर शिप। ये तो 11th का बच्चा यदि जुड़ा होगा तो वो भी बता सकता है कि सर बताए होंगे कि डियर में एस लगाया नहीं जाता। तो आपका इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा हो गया? डी। सही है, डियर में एस नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आई, कीप क्वाइट, शांत रहिए। बी, हम लोग जो है ना रेडियो को शांत रहिए, हम लोग रेडियो को आर लिसनिंग, लिसन, विल लिसन या लिसन, कौन सा होगा आप बताइए तो जरा सोच करके। क्वेश्चन नंबर आपका 9। हाँ, अब हम लोग अभी सुन रहे हैं ना, तो काम हमारा जारी है, कंटिन्यू है, तीसरे मार के बाद बिफोर आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा हो गया? ए। 9 का कौन सा हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा, 10 आपके सामने स्क्रीन पर मोबाइल का ये रहा। फर्दर का कौन सा होगा? फर्दर का कौन सा होगा? फर्दर का कौन सा होगा सही बताइए जरा सोच करके। फर्दर का कौन सा सही होगा? फर्दर का मीनिंग कौन सा सही होगा? FUTHER, FERTHER, FURTHER, FURTHER, बताइए जरा सोच करके, फर्दर का कौन सा मीनिंग सही है? फुर्ती से बताइए। ये आपको बार बार हम नियम में भी दिए होंगे कई बार बनाने के लिए। फर्दर का मतलब आगे का, ये अगला होता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। आप बताइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, आज आप लोग का इसके बाद मैथ का क्लास चलेगा 38 से, याद रखिएगा। बताइएगा, नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, इसमें कौन सा होगा आपका? एक मिनट, इसमें एक्टिव चुनिएगा, देख बताइए, इसमें एक्टिव चुनिए आप।
बताइएगा, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। मी का क्या हो गया? आई के साथ आ गया बिल, बिल के बाद आ गया नोट, नोट आई के बाद हो गया एक्टिव चुना ना, तो नोट बी है, आई के साथ बिल नॉट टॉलरेटेड, टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आप आइए, बी, बी के बाद दीजिएगा बी, इसमें क्या बढ़िएगा? चलिए 12 में आज आप लोग का माइक का भी लाइव चलेगा, प्रैक्टिस जारी रखिएगा ना, एक बेहतर स्टूडेंट बन जाइएगा। ठीक है, बी, कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइसेस। हम लोगों को अपने देश को स्वतंत्र रखना होगा, जितने भी जातिगत भेदभाव इसमें आते हैं तो रखना चाहिए। आपको क्या भरना चाहिए? जरा सोचकर बताइए। नॉर्मली चाहिए वाला सेंस जब भी देगा तो हम लोग क्या भरेंगे? शुड भरेंगे। तो 12 का कौन सा हो गया मेरे भाई? और डी। क्वेश्चन नंबर 13, सवाल को ध्यान देते जाइएगा, तेजी से रखते जाइएगा। हैव यू, हैज हैव के बाद आप जरा सोचकर बताइए, हैव यू सा हैड सी सी यस सी हिम, बताइए जरा सोच करके क्या भरा जाए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13 का। 13 नंबर में आप क्या भरना चाहते हैं बताइएगा? 13 नंबर में आपका भराएगा हैव यू सीन, क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा क्या आता है? V3। याद रखिएगा, याद होगा भी आप लोग को, पूरे बढ़िया से क्लास में ये बार बार बताया गया। डू यू, डू डस डीड के बाद आपको याद है? डू डस डीड के बाद क्या आना चाहिए? डू डस डीड के बाद क्या आना चाहिए भाइयों? जरा सोचकर बताइएगा, याद है आपको? डू डस डीड के बाद क्या आना चाहिए? रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबरिंग या विल रिमेंबर। आपका क्या हो गया? रिमेंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ठीक है, 14 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिएगा, 14 के बाद 15, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद सीट रिमेन, सीट जो हो गया ना, शेष खाली हो गया, उनकी मृत्यु के बाद सीट एकदम खाली हो गया। ठीक है, मोदी जी चले के जाएंगे तो फिर सीट तो भरवे करेगा ना, सीट खाली जरूर है। लेकिन आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, बताइएगा इसमें सिनोनिम चुनना। आपको बता रहे हैं ना, ये सब सवाल आपका इधर 2021 से शुरू किया और हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ये सब आपको करवा दिया जाए ताकि हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या भरा जाएगा? खाली का मीनिंग क्या हो गया? इम्पटी। तो आपका 15 का कौन सा हो गया? ए। 15 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, अब पर्यायवाची शब्द जो हिंदी में कहते हैं वही इंग्लिश में सिनोनिम लिख कर आता है। चलिए इसमें सही सेंटेंस सुनना। अब आप सुनिए सही सेंटेंस कौन सा है? 16 में सही सेंटेंस सुनना, इसमें गलत सेंटेंस नहीं चुनना, इसमें सही सेंटेंस सुनना। आप चुनकर बताइए सही सेंटेंस कौन सा होगा? She will return to India tomorrow. She returned to India tomorrow. She has already returned to India tomorrow. और she had returned to India tomorrow. बताइए जरा सोच करके इसमें कौन सा सही सेंटेंस सुनना। इसमें सही सेंटेंस कौन सा होगा आप बताइए? इसमें सही सेंटेंस हमारा होगा she will return to India tomorrow. टुमारो का सेंस दिया है तो आप तो पहले मान लीजिए पास्ट का दोनों होगा नहीं, सीधा सीधी बात। टुमारो का सेंस दिया है तो पास्ट का तो होगा नहीं, क्लियर है? आप पहले ही कल में से आने वाला भविष्य का बात किया तो पहले ही का सेंस तो होगा नहीं, तो इसमें कौन सा हो गया? ए। आपका क्या हो गया? ए। ऑलरेडी का मतलब जानते हैं ना, पहले ही, पहले। चलिए अगला बताइएगा, इसमें क्या भरिएगा? बैड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। स्मोक टू स्मोकिंग, स्मोक्ड या स्मोकिंग, बताइएगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्या है? हानिकारक तो स्मोकिंग है ही है, लेकिन इसका सेंटेंस कैसे हमें बनना चाहिए बताइए? स्मोक केवल लिख करके तो लाया नहीं जा सकता, ठीक है? स्मोक तो होगा नहीं, 2 + V1, 2 + V4 होता है, 2 + V1 का सेंस नहीं देगा। और आपका क्या होगा? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए। ऐसे भी आप लोग डब्बा पर ही देखते होंगे, जब सिगरेट वगैरह का डब्बा कहीं पर फेंका मिलेगा, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ लिख देता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और वही बातें हैं बैड फॉर हेल्थ, ठीक है? आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइएगा, होली इज ए एन या द। होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है, तो ए एन या द क्या भरा जाए? होली इज अ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, होली इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, बताइए क्या भरा जाए? होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, आपका कौन सा हो गया? 18 का ऑप्शन नंबर हो गया बी। 18 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में आप आ जाइएगा, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। इसको बदलना है हम लोग को पैसिव में, ठीक है? इसको हम लोग को बदलना है पैसिव में, इनटू पैसिव। चलिए झट से बनाइए तो देख करके, और आप ऑप्शन करिएगा कमेंट में। चलिए ध्यान दीजिएगा और आप बताइएगा। आज देखते हैं कितना आप लोग का सही चला जाता है। जल्दी से एकदम देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। शुरू में दिस एक्सपीरियंस मेरे भाइयों, दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस, सारा सही है। बिल है तो बिल का ही लेकर आना, बाकी तो बिल किसी में दिया हुआ नहीं है।
आगे देख ही लेते हैं, नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। उम्मीद है कि एकदम पूरा सही मिल रहा है। 19 का ऑप्शन नंबर सी। पैसिव तो कोई ऐसा एग्जाम में बड़ा आसान ही आएगा। अब इसमें तो हमने कभी आपको बिल को कैन नोट में या बोर्ड में या हेड में चेंज करने के लिए बोले नहीं है। आपको सीधे बिल दिया तो बिल दिया, नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। प्रैक्टिस आपका सही से रहेगा तो आपको आराम से बनते जाएगा। आपके पास अगला सवाल 20 नंबर में पहुंचते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये भी एक सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसे भी मीनिंग, वर्ड मीनिंग का आपके पास पावर यदि सही रहेगा तो आपका एग्जाम में ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन हम आपको कुछ वर्ड मीनिंग करा रहे हैं। वन हू डाइज फॉर अ नोबेल काउज, जो किसी देश के कारणों से चले गए हों या अच्छे कर्म करते हुए चले गए हों, उसे क्या कहते हैं आप बताइएगा। पेट्रियोट, रॉबर, मर्केंजी या फिर आपका हो गया मेट्रियट, बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, शहीद। जो अपने देश के काम करते के लिए चले गए उसे कहते हैं हम लोग शहीद। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइएगा। मिस स्पेल्ड वर्ड चुनना है, आप बताइएगा एक्विंटेंस का कौन सा सही है। एक्विंटेंस का मीनिंग कौन सा सही है, इस सवाल को देखिएगा, बड़ा ध्यान से बताइएगा। एक्विंटेंस का कौन सा मीनिंग सही है बताइए। आज 50 तक का आंकड़ा पहुंचना। इसके बाद आप लोग का मैथ का चलेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा। चेंज का सिनोनिम क्या है। चेंज का मतलब जानते हैं ना, बदलना। चेंज का मतलब होता है बदलना। एविडेंस का हिंदी होगा जान पहचान वगैरह, जान पहचान जिसको कहते हैं आप लोग। चलिए बताइएगा चेंज का वर्ड मीनिंग कौन सा है। एंटोनिम, सिनोनिम, इसका सेम वर्ड क्या होगा। चेंज माने बदलना। रिन्यू तो आप जानते हैं ना, पुनः नया कर देना, रिपीट नहीं होगा, रिव्यू नहीं होगा। अल्टर, अल्टर माने होता है बदलना। नहीं, अल्टर का मतलब हो गया बदलना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 22 का। नहीं, ए होगा, ए होगा, ठीक है। चेंज तो बदलना, तो बदलने में कुछ भी हो सकता है ना। चेंज करिए, बदलिए, नया जरूरी है, बदलना तो कुछ भी बदल सकता है। चलिए बताइए ही हैज, बदलने को तो हम बदल लेंगे कि भाई आप अपना मोबाइल दीजिए, मेरा मोबाइल बदल लीजिए। रिन्यू थोड़ा की इसमें है ना, रिन्यू नहीं होगा। आप बताइए जरा सोच कर। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर ही हैज। हैज के बाद आपको पता है ना क्या आता है। हैज के बाद बोलिएगा, घर में बैठे बैठे बोलिएगा तो कुछ आपका दिमाग अप टू डेट रहेगा। और ऐसे चुपचाप ज़्यादा मौन में रहिएगा तो आपका हो सकता है गड़बड़ हो। अब ऐसा नहीं कि शोर शराबा करना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी टंग वगैरह आपका यानी लिप वगैरह थोड़ा सा चलना चाहिए। रामड़ा कभी बोलते बोलते आप बोल दिए कि जैसे सर भीतरी, आपको बोल दिए भीतरी, तो भीतरी क्या हो गया बोल। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। चलिए अगला आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या है। रूल्स, रूल्स बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, किसी भी तरीके से संरक्षित होनी चाहिए। बताइए जरा सोच करके, किसी भी कीमत पर रूल्स को पालन होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। बताइए तो जरा सोच करके। रूल्स शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, ठीक है, शुड बी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। अच्छा कुछ का कहना था कि मॉडल्स को फिर से बता दीजिएगा सर, तो मॉडल फिर से बता देंगे, हो सकता है लाइव में ही बता देंगे। लेकिन कल हम हिंदी कराएंगे, हिंदी का आपका कराएंगे कि हिंदी का बच्चे के ऊपर एक डिमांड भी है। और देखते हैं आप लोग हिंदी में कितना रख पाते हैं स्कोर। हिंदी का तो ऐसे क्लास में हम एक बार दिखाएं भी थे क्वेश्चन बनवा करके, अब फिर लाएंगे, आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा तो सही रहेगा। फिर इंग्लिश आपका अगले दिन, ठीक है। सी हैज़ लर्न हर लेसन्स, बताइए जरा सोच करके। इसको पैसिव में बदलना है। पैसिव में बदलने का सिंपल फार्मूला, अंतिम से शुरू में लाइए, शुरू से लास्ट में ले जाइए। शुरू से लेकर आए हर लेसन्स, लेसन्स लेसन्स लेसन्स, सही है। हैज़ हैव चुन लीजिए। चलिए तो हैज़ है तो हमें लेसन्स के अनुसार तो हैज़ तो लगता नहीं देना चाहिए। लेसन्स, लेसन्स प्लुरल हो गया, तो हैज का तो पहले ही साफ इसमें है ही नहीं है, पहले ही समाप्त बच गया। हैव बीन लर्नड बाय पर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा सवाल है। यदि आप लोग ध्यान देकर के समझ रहे होंगे तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, बताइएगा इज देयर, बताइएगा मनी है, मनी। एक बार शायद क्वेश्चन हम मनी का आर बताए थे कि मनी आ जाता है अनकाउंटेबल के लिए,
अब बताइए तो अनकाउंटेबल में मच आना चाहिए कि मेनी आना चाहिए? बताइए तो अनकाउंटेबल में मच आना चाहिए कि मेनी? मच की मेनी, हम बार बार बता रहे हैं ये वाला, दूसरा बार तीसरा बार शायद आ रहा है। आप अबरी में ध्यान दे लिए तो आपका दिमाग में एकदम बढ़िया से उतर जाएगा। जब भी अनकाउंटेबल के लिए लाइए तो किसका प्रयोग करिए हम लोग? मच का प्रयोग करिए। काउंटेबल के लिए किसका करिए? तो मेनी का करिए। बार बार हम समझा रहे हैं आप लोग को। अगला देखिएगा, बताइए ऑड वन जो अलग है प्रकार, इसमें बताइएगा इसमें कौन सा जो है अलग है, बताइएगा। फॉक्स, लियोपार्ड, लायन या पिजन, बताइएगा इसमें डिफरेंट टाइप का कौन सा है जीव, बताइएगा इसमें डिफरेंट टाइप का कौन सा जीव है, बताइए। ये तो आप लोग तुरंत चुन ही लिए होंगे। एक मिनट, आपका दिया गया फॉक्स, लोमड़ी, लियोपार्ड हो गया, पिजन। पिजन का मतलब क्या हो गया? कबूतर। ये सब जो है जानवर है और ये एक पक्षी है, ठीक है। ये एनिमल्स में भी बर्ड है। सी इसमें आप भरिए तो हम देखते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहता है। जल्दबाजी में गड़बड़ ना करें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्वेश्चन देखे समझे उसके बाद ऑप्शन बनाए। क्वेश्चन देखे समझे उसके बाद ऑप्शन को बनाए, बताइएगा। क्वेश्चन देखे समझे बुझे उसके बाद आप बताइए, ठीक है। ए, एन या द या नो आर्टिकल, बताइएगा। आप ध्यान से बताइएगा इसमें क्या होना चाहिए। दस डिसलाइक, बताइएगा। बोल रहा डिसलाइक कौन किया? अब हम तो बता नहीं सकते हैं। ए, एन या द, कुछ नन में भी भर रहे हैं शायद। नो आर्टिकल, इंक नहीं है, इंक पोर्ट है। जो नो आर्टिकल जा रहे जरा ध्यान दीजिएगा, इंक पोर्ट है, इंक पोर्ट है, इंक नहीं है, इंक पोर्ट है, ठीक है। इंक पोर्ट है ना, और इंपोर्ट एक वस्तु हो जाता है। और इसमें हम लोग क्या भरेंगे? एन भरेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या भरेंगे? एन भरेंगे। इंक रहता ना तो हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। जॉन और मैरी, जॉन और मैरी कोलकाता चले गए। अब और से जुड़ा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जॉन या मैरी, और से जुड़ा हुआ, और से आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। और से जुड़ा हुआ और आप ध्यान देकर बनाइएगा, ठीक है। और से जुड़ा हुआ, जॉन और मैरी हैज गॉन टू कोलकाता। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलिए क्वेश्चन अगला 30 नंबर, 30 नंबर में देखिएगा। इसको बताइएगा तो वन वर्ड, ए पर्सन हु प्रेजेंट द रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम, जो टेलीविजन प्रोग्राम या रेडियो प्रोग्राम को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जिनका रोल निभाते हैं, जो मेन रहते हैं ना, उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, एंकर कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं या आर्कर कहते हैं। बताइए जरा सोच करके। टीवी में जो होते हैं ना, जो आपको मेन लीड करते हैं, जैसे डिबेट शो चल रहा है तो डिबेट में 4-5 को सब पार्टी वाला आदमी आ रहे हैं, वो जो लीड कर रहे हैं सभी को, तो वो क्या होते हैं? एंकर की आर्कर। चलिए 2 ऑप्शन दिया आपको, एंकर की आर्कर। एंकर होते हैं, उन्हें कहते हैं एंकर, ठीक है। जो लीड करते हैं एंकर होते हैं, ठीक है। चलिए एंकर कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। ही इज हैप्पी टू बीइंग हियर। अच्छा, इसका विपरीतार्थक शब्द बताइए, एंटोनियम बताइए, उल्टा बताइए। इसका क्या होगा? जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है, हैप्पी का उल्टा क्या होगा? हैप्पी का उल्टा क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। हैप्पी का उल्टा क्या होगा? सैड। खुश का उल्टा क्या होगा? उदास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर मोबाइल का ये रहा, बताइएगा। एग्जीबिशन, अभी एग्जीबिट आया था, प्रदर्शित करना, मीनिंग सही से बताना। चलिए एग्जीबिशन का कौन सा मीनिंग होगा? एग्जीबिशन का कौन सा मीनिंग सही होगा? बताइए हीरोज। एग्जीबिशन का कौन सा मीनिंग सही होगा? एग्जीबिशन का कौन सा मीनिंग सही होगा? और आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया गया होगा मैक्सिमम, और जो बचे कुछ होंगे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ये सब कर लीजिएगा,
ताकि आप कर लीजिएगा तो आप ही के पास बढ़िया बढ़िया क्लासेस का जो भी नोटिफिकेशन होगा जाते रहेगा, और हम लोग को भी एक दोस्तों को बताते रहिएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला बात आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में बात किया गया ह्यूमन लाइफ का, हैप्पीनेस की फ्रस्ट्रेशन, खुशियों को भी निराशा का। आप बताइए जरा सोच करके इसमें, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आप लोग क्या देखे थे, आप बताइए जरा सोच करके। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में एग्जीबिशन का मीनिंग तो सही से हो ही गया ना। अब आप बताइएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में निहित निराशा को व्यक्त किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। 34 में आप आ जाइएगा। 34 में आपका क्या कहा जाता है, 34 में कहिएगा थाउ वाचेस द लास्ट क्लोजिंग आफ्टर, हर पल को अंतिम क्षण तक निहारते रहो। ये वाला बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा बच्चा इतना बारीकी से ध्यान में रखा है लेसन को। ए बी सी या डी आपका ऑप्शन से हम देख करके उसके बाद टिक करते हैं, ठीक है। आपका हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम टिक करेंगे, ठीक है। बताइए 34 का ऑप्शन आप लोग हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम टिक करेंगे। चलिए बताइएगा 34 का ऑप्शन आपको हम देख लेंगे, उसके बाद हम टिक करेंगे। बताइए ये कौन सा लेसन से लिया गया, बताइएगा। और रेगुलर वे में रहिएगा तो आपका एक बेहतर से बेहतर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। और आप बताइए तो जरा सोच करके 34 का। और क्या यदि ना भी लगे ना तो आप बाहर वाला भी बोल सकते हैं। कोई लेसन का नाम यदि आपको याद होगा तो बोला सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऐसा। यदि ना लगे तो आप लेसन के बाहर भी बता सकते हैं। बी में जा रहा है, बी में जा रहा है। बी तो एकदम गर्दा उड़ा दिया है निपीटा को लेकर के। ए भी तो एकदम भर दिए हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम देखे हैं, चलिए ए भी भर दिए। आज सभी का जो है जो केवल देख भी रहे वो भी एक बार कर लीजिए, जरा वो भी कर लीजिएगा तो एक सही रहेगा। चलिए ए में गए हैं, ए में भी गए हैं, चलिए ठीक है। हाँ एक बच्चा सी में गया, सोनू शायद, सोनू गया सी में। एक तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, हम जान रहे थे दिमाग लगाएगा स्वीटेस्ट लव में, नहीं स्वीटेस्ट लव का लाइन है ही नहीं। ये लाइन आप लोग का जानते हैं किसका है, और टू ऑटम का। और टू ऑटम में कविता में लास्ट पैराग्राफ एक बताए थे कि जब जूस इससे निकाला जाता है ना फसलों से, तो अंतिम क्षण तक निहारते हैं तो इससे रस निकलते रहता है। ये लेसन यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे ना तो आपको ये पॉइंट बताया गया था। और ये पॉइंट आपका दिमाग से आउट हुआ 2021 में कि किसी आर्ट्स में कहीं ना कहीं, या 22 में आएगा, ये तो उम्मीद है जैसा भी है। लेकिन ये क्वेश्चन कहीं देखने को जरूर मिला है और मिलेगा, आप ध्यान में रखिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का है ही नहीं ये लाइन, ठीक है। ये है आपका, ये है और टू ऑटम का लाइन है। ऑप्शन में दिए नहीं, हम इसीलिए सोचे कि करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। आपको इसीलिए कहते हैं ना सही से बने रहिएगा ना, अभी बहुत चीज़ आप लोग को सीखना बाकी है। अरे भाई वो तो क्वेश्चन उतना करते करते हम लोग ध्यान में ले लिया, अरे तुरंत आता तो बन जाता। और टाइपिंग जितना हो पाता है समय हम लोग डे नाइट में कर पाते हैं। अभी छुट्टी मिला तो नए नए सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला बताइएगा व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा बताइए। जब मैं मर जाऊंगा ये कि, अच्छा ये कौन कहे, आई यानी मैं मर जाऊंगा यानी कौन, आई यानी कौन मरेंगे, बताइए जरा सोच करके आप बताइएगा। हाँ चलिए ठीक है, जो सही बोले सही बोले। थाव के कारण हुआ, हाँ थाव के कारण होगा ना, ये हम जानते थे तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा ही लीजिएगा। चलिए भाई अब इसमें बताइए, अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल आप देखिएगा, बताइएगा व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा बताइए। तो ये कौन कहे, पोइट कहे ना, पोइट कहे, ठीक है। हाँ पोइट कहे, ऑप्शन नंबर ए। हमको लगा कि लेडी या कर दीजिएगा क्या। चलिए जब इनके कहे थे ना कि जब ये चले जाएंगे तो कोई नहीं याद करेगा इनकी पत्नी को। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये पॉइंट कहाँ से लिया गया। शांति मिलेगी अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे जाने के बाद, हम लोग को इंडिया के 10 स्वर्ग के नीचे जाने के बाद शांति मिलेगी। चलिए बताइए जरा सोच कर। आज तो 500 पहुंच जाना चाहिए। द सोल्जर, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। लाइक को तो 500 आज पहुंचा देना है आप लोग को। देखिएगा वीडियो छूट जाएगा यदि आपका पहुंच गया तो। कंफर्म है। सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। एकदम जानते हैं ना, इमीडिएट अचानक और बहुत ऐसे ऐसे रिजल्ट आविष्कार के हम लोग को मिल रहे हैं कि एकदम पागलपन आ गया। ये कौन सा लेसन का आपका है। भारत इज माय होम, पिंच ऑफ ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर एंड आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड। बताइएगा आपके आविष्कार जो बनते जा रही है, आविष्कार से व्यक्ति एकदम पागलपन में आते जा रही है, कौन से लेसन से आपका लिया गया बताइए जरा सोच करके।
ये कौन सा लेसन से लिया गया बताइएगा जरा सोच करके। आपका लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, याद रखिएगा। बड़े बड़े प्रकार के रिजल्ट जो लिखे, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड हीरो। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा सी में जितने भी, क्वेश्चन नंबर 38 मेरे भाई बताइएगा। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है, इमेंसिपेशन आज़ादी की घोषणा पत्र, गिव द निग्रो, निग्रो को जो दिया गया था किस लिए दिया गया था? गुलामी के लिए कि कैप्टिविटी के लिए कि निराशा के लिए कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी? ये आज़ादी की घोषणा पत्र किस लिए दी गई थी आप बताइएगा। आज़ादी की घोषणा पत्र जो दी गई थी किस लिए दी गई थी? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी के लिए दी गई थी, गुलामी से आज़ादी के लिए दी गई थी। आपका हो गया ऑप्शन नंबर क्या चीज़? बी हो गया। 38 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। 39 में आपका क्या होगा बताइएगा। आपका ब्रेट्रांड रसेल, ब्रेट्रांड रसेल एक प्रिंटर है। ब्रेट्रांड रसेल क्या है आप बताइए तो? ब्रेट्रांड रसेल एक पेंटर है, मैथमेटिशियन है कि ड्रामेटिस्ट है कि जियोलॉजिस्ट है? वो वैज्ञानिक है कि आपके नाटककार है, मैथमेटिशियन है कि चित्रकार है? आप बताइए। आपको बताया था ना ब्रेट्रांड रसेल के बारे में, मैथमेटिशियन, फिलोसफर, आप लोग को बताए थे, ये सारा बात बताया गया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। 39 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन 40 में, 40 नंबर में आते हैं। 40 नंबर में देखिएगा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड कंडक्ट, अभी कल भी बताए थे, सभ्यता आचरण का वह अंदाज है जो मनुष्य के कर्तव्य को राह को दिखलाती है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये कौन सा लेसन से आपका लिया गया आप बताइएगा, ठीक है? ये किस लेसन से लिया गया? ऐसे भी आप समझ गए होंगे, कल का चैप्टर जब बताए रहे सर, और आज भी जो आया है तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आया। तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। चलिए कुछ सवाल आ रहा आपका, अगला बार मैथ का भी शुरू होने वाला थोड़ा देर में, ध्यान रखिएगा। मैथ को भी हम लोग करते चलेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा स्कोर करने के लिए। बताइएगा, द पीपल हैज चूजन मी द हेड ऑफ द फैमिली, लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है। फॉर अ सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए चुना है। अभी अभी बताया गया था, किन्होंने कहा? किन्होंने कहा है कि लोगों ने मुझे मुखिया चुना इस परिवार के लिए निश्चित समय के लिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपका हो गया 41 का कौन सा हो गया? ए। भारत इज माई होम के लेखक के अभी बता रहे थे आपको। चलिए आपका आ जाइए 42 में आ जाइए। बताइएगा, हु ट्रैवल्ड फ्री, बताइएगा नानू काका के साथ फ्री में कौन यात्रा किया था? याद है किसी को? नानू काका का चैप्टर में क्या है बताइएगा। नानू काका के चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, बताइएगा जरा सोच करके। नानू काका के चैप्टर में आप पढ़े थे कि इनके साथ फ्री में कौन यात्रा किया था? कुत्ता, मुर्गी, बताइएगा जरा सोच करके। रैबिट, खरगोश या बिल्ली का बच्चा? बिल्ली का बच्चा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। ऑप्शन नंबर हो गया डी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो गया डी, 42 का डी। 43 में आप आ जाइएगा। 43 में द स्कॉलर जिप्सी के लेखक कौन है? स्कॉलर जिप्सी के लेखक कौन है आप बताइए तेजी से। स्कॉलर जिप्सी के लेखक का नाम बताइएगा। स्कॉलर जिप्सी के लेखक का नाम बताइएगा, याद रहे। इसके बाद आपका मैथ का भी स्टार्ट हो रहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड, रेगुलर मतलब करते रहिएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए। 44 में आ जाइए आप। 44 में द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, बताइएगा। ये सवाल आप बढ़िया से बता सकते हैं, ये सवाल आपके लिए बहुत ही खास है। ये सवाल आप लोग को बताए हैं, कल ही बताया गया था। गुजरातियों लोगों के लिए समतुल्य था। सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्यता का मतलब गुड कंडक्ट या बैड कंडक्ट, बताइए। सभ्यता का मतलब गुड कंडक्ट या बैड कंडक्ट, झट से बताइएगा। गुड कंडक्ट या बैड कंडक्ट? गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण। सभ्यता का मतलब अच्छे आचरण। आपके आचरण अच्छे हैं मतलब सभ्य है, आपके आचरण खराब है आप असभ्य हो गए, ठीक है। गुड कंडक्ट, वेरी गुड हीरो। चलिए अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान दीजिएगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली किस लिए आए? ये सब सवाल में कोई देरी करने का जरूरत हम लोग को नहीं है, तेजी से इसलिए निकाला जा रहा है, ठीक है। नानू काका आए थे क्यों दिल्ली? दिल्ली आए थे मंत्री से मिलने के लिए, सी सब मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, नानू काका आए थे दिल्ली मंत्रियों से मिलने के लिए। अगला प्रश्न आपके पास रहा ये 46 में देखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स जो रचनाएं की गई है, किनकी रचनाएं हैं ये बता दीजिए आपके लिए। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, ये अक्सर सवाल पूछा जा चुका है। लीव्स ऑफ ग्रास से कई बार लीव्स ऑफ ग्रास का पूछा गया सवाल। लीव्स ऑफ ग्रास का सवाल कई बार पूछा जा चुका है, आप बताइएगा। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स के रचनाकार कौन है आप बताइएगा। वाल्ट विटमैन की रचना है, डी.एस. लॉरेंस की रचना है, वाल्टर डी. मेयर्स की रचना है या टी.एस. इलियट की रचना है? वाल्ट विटमैन की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 बताइएगा। रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड, भोजन के लिए दौड़ रहे, इधर उधर भटक रहे हैं कौन? ट्रॉल्स, एनिमल्स, लायंस या बर्ड्स। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में एक तो हम दिखाए थे ना आप लोग को, भोजन वाला थोड़ा सा याद नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना, याद कराना पड़ रहा है। जो इधर उधर भटक रहा था पूरा सुनसान वीरान जंगलों में, है ना, भूत प्रेत, ट्रॉल्स। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड, भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे थे जंगलों में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए, भूत प्रेत होता ना, ट्रॉल्स का मतलब इस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं। बताइएगा। डन, डन ने अध्ययन किया था लॉ एंड रीड, अध्ययन किए कानून का और पढ़े थियोलॉजी, ड्रामा, फिलोसफी या नॉवेल्स। बताइएगा इसमें क्या भरा जाए, आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, थियोलॉजी ए। 48 का ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, थियोलॉजी, धर्म ग्रंथ, जो बढ़िया से पढ़े होंगे, पॉइंट शुरू में बताया गया था। वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, इसके लेखक कौन है? वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, इसके बताइए कौन से लेखक है? वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन के लेखक कौन है? बताइएगा। वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन के लेखक कौन है? बताइए। अभी लेटेस्ट में गया था वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन के लेखक आपके जो हैं बर्ट्रांड रसेल। बर्ट्रांड रसेल वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन के लेखक है बर्ट्रांड रसेल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। 49 का एक सवाल आपका 50, आखिरी सवाल आप बताइएगा जरा सोच करके। आखिरी सवाल आपके पास रखा गया, इन विच पोएम डज नॉट एक्सप्रेस हिज इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। किस कविता में एक सुंदर सी बहुत ही महिला का वर्णन किया गया है? किस पोएम में? बताइएगा। किस पोएम में बहुत सुंदर सी एक महिला का वर्णन किया गया है? बता दीजिए किस पोएम में किया गया था? किस पोएम में? एनीमिटा में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। चलिए 50 सवाल आपका हो गया है, आपने शुरू में पढ़ भी लिए, कुछ प्रैक्टिस कर भी लिए। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ग्रुप में जुड़ना होगा, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, लिंक दे दिया जाएगा। और आप लोग का क्या कुछ पूछना होगा व्हाट्सएप से ही कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देख लेंगे हम हो गया। और क्लास कैसा लगा लास्ट में वीडियो में ख़त्म होगा, उसके बाद नीचे में कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। और अब गुड नाइट करते हैं, बाय बाय। मैथ का क्लास आपका है इसके बाद। ठीक है, चलिए गुड नाइट, बाय बाय। सभी को रेगुलर लगिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए और घर में तैयारी पर फोकस रखिए। गुड नाइट।